नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 7 बजे हम लोग अतीश त्रिपाठी जी से मिलने वाले हैं और मैं हाजिर हूँ आपके सामने, देवव्रत भट्ट। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और आप हमारे साथ जुड़िए जल्दी से जल्दी। अतीश जी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनकी शानदार फिल्म कैप्टन विद्युत के बारे में। और अतीश जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार। हाय हाय। हाय, नमस्ते। नमस्कार देवव्रत जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी बस बहुत बढ़िया। मेरी आवाज वगैरह ठीक से सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छे से सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी। ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा तीज जी। आपकी फिल्म कैप्टन विद्युत मैंने खुद ने देखी है और एज अ व्यूअर एज एन ऑडियंस मैं आपको यही कह सकता हूँ कि बहुत ही कमाल की शानदार एंटरटेनिंग मूवी आपने बनाई है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारा जो किड्स सेक्शन है, जो बच्चों का एक सेगमेंट है, इसके लिए हमारे देश में बहुत ही कम फिल्म्स बनती हैं, इस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और आपने इनिशिएटिव लिया है, इतनी अच्छी एक एनिमेशन मूवी आपने बनाई है जो पहले मोमेंट से लेके और आखिरी सीन तक हमको लगातार बांधे रखती है। सो बहुत बहुत आपको धन्यवाद सबसे पहले तो दिल से कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी शानदार फिल्म बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच देवव्रत जी। मुझे बहुत खुशी है कि आपको फिल्म अच्छी लगी और आपने फिल्म के बारे में इतनी अच्छी बातें कही। आपने सही कहा, बच्चों के लिए खास तौर से टारगेट करके कुछ सिनेमा बनाना, या वैसे तो कार्टून्स बहुत आते हैं टीवी पर, यस। मगर ऐसी फिल्में फिल्म के रूप में कुछ बहुत कम फिल्में देखने को मिलती हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको फिल्म पसंद आई, और बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जी, माय प्लेजर। और देखिए इतना बड़ा इफेक्ट है, मैं आज टी शर्ट भी एक सुपर हीरो की पहन के बैठा हूँ, दैट इज कैप्टन अमेरिका। तो आपकी फिल्म का इतना अच्छा, इतनी देर तक इफेक्ट है कि मैं अभी तक इससे बाहर नहीं निकला हूँ। सो जी, इट्स अच्छा अच्छा, ग्रेट बहुत टू बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, हमारी कोशिश थी कि एक नया इंडियन सुपर हीरो भी क्रिएट किया जाए, क्योंकि बिल्कुल सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन तो बच्चे देखते हैं, मगर सही। इंडिया में भी वैसे अब छोटा भीम और बहुत किस्म के कार्टून्स आने लगे हैं, मगर एक हाँ, सुपर हीरो जो बैटमैन, सुपरमैन जैसा कोई हो, बिल्कुल तो सही एक मतलब। वो और भी। ऐसा सुपर हीरो जो सस्टेन करे या जिसको हम एक फ्रेंचाइज के रूप में डेवलप जी कर सके, जी जी वो जी आपने जी एक नींव तो रखी दी है उस चीज जी की। और मैं जी उम्मीद जी करता हूँ इसको आप बहुत आगे लेके जाएं, इसको बहुत बड़ा फ्रेंचाइज बनाएं, एक यूनिवर्स बना सकें। जी और जी। बहुत अब मजा आएगा। दर्शकों जी बिल्कुल, अगर दर्शकों को पसंद आएगी तो जरूर आगे बढ़ेगी, और आगे और भी फिल्में बनेंगी, और शायद होपफुली सीरीज वगैरह के रूप में भी देखने को मिल सकती है। हमारी कोशिश है, आई हमारी चाहत है। आप लोगों को पसंद आएगी तो बिल्कुल बनेगी। जरूर पसंद एक आएगी। आई एम क्वाइट श्योर जी कि जो भी लोग इस फिल्म को देखेंगे उनको ये जरूर दिल से पसंद आएगी। और आपने बहुत अच्छे इंटेंट, बहुत अच्छी सोच के साथ इसको बनाया है। तो मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहूंगा आतिश जी कि कैसे आपने ये एक डिसीजन लिया कि आपको एक एनिमेशन फिल्म बनानी है? क्या इससे पहले भी आप किसी इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े रहे या आपका पहला ही ये वेंचर था एक एनिमेशन इंडस्ट्री में? और क्या आपने सोचा कि किस तरह से इस कैरेक्टर को गढ़ा, इसके बारे में आप हमको थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, मैं एनिमेशन से ही जुड़ा रहा हूँ। मैं एनिमेशन में काम करते रहा हूँ। मैंने एनिमेशन की पढ़ाई करी थी, और फिर उसके बाद लगभग पिछले 18-20 सालों तक मैं एनिमेशन में ही काम करता रहा हूँ। ओ। एनिमेशन की शुरुआत मेरी जो करियर की हुई थी वो एनिमेशन सीरियल्स और टीवी सीरियल्स के ऊपर काम करते हुए। उन दिनों भारत में अपने सीरियल्स ये सब नहीं बनते थे। ये जी। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 2001 के आसपास की। तो बाहर से काम आते थे, और स्टूडियोज जो है वो उस पे काम करके वापस भेज दिया करते थे। तो हम्म। ये कीड़ा उसी समय से आ गया था कि कहानियां तो हम भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल। बाहर के लोगों के लिए कहानियां क्यों, हम लोग उस पे काम क्यों कर रहे हैं। तो उन्हीं दिनों से मैंने ये सोचा था कि कुछ अपनी कहानियों के ऊपर काम करना चाहिए, अपने किरदारों के ऊपर काम करना चाहिए, और इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा वक्त लगा, कुछ 15-20 साल लग गए उस चीज को, उसको अचीव करते करते। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये कीड़ा वहां से शुरू हुआ था। और बचपन में मैं बहुत चित्र वगैरह बनाया करता था, तो
जैसे मिक्की माउस और डोनाल्ड डक, इन सबको कॉपी करना। तो मैं अपने बच्चे दिखाते, अपने फादर को, अपने मदर को मैं दिखाता था, तो मेरे फादर कहते थे कि तुम किसी कैरेक्टर को कॉपी क्यों कर रहे हो, कुछ अपना बनाओ, जिससे कि जो है ये तो दूसरे का कैरेक्टर है। हाँ, तो वो भी बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि मैं अपना कुछ कैरेक्टर बनाऊंगा। तो हमेशा से एक कोशिश रही कि एक अपना कैरेक्टर बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ एनिमेशन बनाएंगे, उसको दुनिया के सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो ये उसकी जो कैप्टन विद्युत की उत्पत्ति के बारे में जो है ये कहा जा सकता है, ये है मतलब इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन और से अगर कैप्टन विद्युत कैरेक्टर के बारे में अगर आप पूछेंगे तो ये सुपर हीरोज तो खैर हम सब फिल्में देखते हैं सुपर हीरोज की, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बिजलियां गिरती हैं तो वो मरते नहीं है या उनको कुछ नुकसान नहीं होता, मगर उन्हें कुछ पावर्स मिल जाती हैं। जैसे सडनली वो गणित में बहुत अच्छे हो गए, सडनली वो म्यूजिक में बहुत अच्छे हो गए। तो मुझे लगा ठीक है, हाँ ये सच है, मतलब आप इंटरनेट पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि शायद अगर बिजली गिर जाए तो बेशक एक कार्टून की दुनिया में एक व्यक्ति सुपर हीरो भी बन सकता है। तो वो कैप्टन विद्युत वहां से बना, उसकी जो ओरिजिन है वही है, जो कि शायद फिल्मों में आपने देखा होगा, बिजली उसके ऊपर गिरती है और वो बन जाता है कैप्टन। बिल्कुल। और आपने क्या बखूबी, वाकई में इस कॉन्सेप्ट को आपने बखूबी उस पे उतारा है कैनवास पे, जिस तरह से आपने एक एक सीन को इसमें। और हमने एक बहुत अच्छी चीज मुझे इस फिल्म के बारे में ये लगी अतीश जी की, जो ह्यूमर पार्ट था इसमें, वो आपने बड़ा ही बहुत बोल सकते हैं इजी गोइंग, बड़ा ही सटल सा रखा है। पूरे टाइम हम देखते हैं कि हर हर सीन के अंदर आपने छोटे छोटे एक लाइट मूवमेंट्स डाले हैं। और इवन अगर कुछ सीरियस एक सीन भी चल रहा है तो भी आपने वो, क्योंकि जो डॉक्टर ढकोसला और उनका जो असिस्टेंट है बैटरी, उन दोनों के बीच का जो आपने एक दिखाया है, ये खट्टा मीठा सा अलग सा ही रिश्ता, बड़ा वो थ्रू आउट हमको एंटरटेन रखता है। तो ये पहली चीज, ये नाम आपको कैसे दिमाग में आए, क्योंकि सारे यूनिक नाम थे। और वो छोटी बच्ची का कैरेक्टर बिजली, जो खुद एक सुपर हीरो है। मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा इस फिल्म के बारे में, और मैं चाहूंगा जितने भी ऑडियंस देख रही है और जो बाद में भी इस सेशन को देखेंगे, ये फिल्म आप जरूर जाके देखिए, शेमारो किड्स पे अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक सेकंड भी आप इस मूवी का मिस नहीं करना चाहेंगे और आप थ्रू आउट इस फिल्म के साथ जुड़े रहेंगे। अब मैं अतीश जी आपसे वापस इस क्वेश्चन पे आऊंगा कि ये कैरेक्टर्स के नाम, ये इंस्पिरेशन या ये सब कुछ आपको किस तरह से मिला, कैसे आपने ये सब कुछ डिटरमिन किया? जी ये आपने बहुत, जो आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि फिल्म में जैसे कहानी चल रही है तो जो कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन है वो आपको पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं विशेष क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर हैं, श्री आकाश पाठक जी। वो कॉमेडी, टेलीविजन कॉमेडी की दुनिया में काफी एक्सपीरियंस राइटर हैं, और उन्होंने ये जो पूरी जो एक ढकोसला और बैटरी के बीच की जो इंटरेक्शन की जो केमिस्ट्री है, ये उन्होंने ही क्रिएट करी थी। उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ, तो क्योंकि वो कॉमेडी की दुनिया से आए हैं तो उन्हें ये बड़ा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से एक गैग्स और वापस गैग, इस तरीके से एक फ्लो बनाया जाए, उसे कंटिन्यू किया जाए। और जिन बच्चों ने देखी है, बहुत सारे बच्चों ने जो फीडबैक भेजे हैं, काफी लोगों का ये कहना है कि उन्हें ढकोसला और बैटरी ज्यादा पसंद आ रहा है कैप्टन विद्युत जो हमारा सुपर हीरो है उसकी जगह। तो खैर, कैरेक्टर तो पसंद आना चाहिए, कोई भी पसंद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ श्री आकाश पाठक जी का है। उन्होंने इसकी पूरी रचना करी थी। और नाम जहां तक है, हाँ बिल्कुल, देखिए कार्टून कैरेक्टर्स के नाम कुछ इस तरीके के होने ही चाहिए जो बच्चों के दिमाग में असर करे, हिट करे। तो अगर पिंटू, चिंटू, गौरव ये नाम होंगे तो बच्चे उसको कैसे वो करेंगे। हाँ, तो जब मैं साइंटिस्ट का नाम सोच रहा था तो मुझे लगा कि क्या होना चाहिए। तो ये ढकोसला शब्द जो है मुझे बहुत मेरे को रजिस्टर हो गया मेरे दिमाग में। और ढकोसला जैसे हम बोलते हैं बातचीत में, अरे ये क्या ढकोसला थ्योरी है, ये सब तो ढकोसला है। तो एक ऐसा वैज्ञानिक जो फनी है,
कार्टून है, तो उसके लिए मुझे लगा कि ये डॉक्टर ढकोसला जो है बहुत सही नाम रहेगा। और जी हाँ, और उसको दे डाला कि भैया तुम डॉक्टर ढकोसला बन जाओ। और बैटरी इस अगेन थोड़ा बहुत साइंटिफिक कनेक्शन है, तो बैटरी नाम वहां से उठा लिया। और रियलिटी में जब मैं स्कूल में था तो मैं बोर्डिंग हाउस में पला बड़ा कुछ समय के लिए। तो बोर्डिंग हाउस में क्या होता था कि हर एक बच्चे का एक असली नाम होता था जो वो लेके आता था, और एक निक नेम होता था जो उसे बोर्डिंग में मिलता था। तो ये जो भी मेरे बोर्डिंग के दोस्त हैं जो देखेंगे वो शायद इसको याद आएगा उनको। तो बैटरी वहां पे एक एक कोई हमारे साथ सहपाठी था, उसका नाम बैटरी हुआ करता था। निक नेम था उसका, और वो मेरे दिमाग में बस चुका था। तो मुझे ये था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई कैरेक्टर बनाऊंगा और उसका नाम बैटरी रखूंगा। तो ये नाम कुछ कल्पना से और कुछ अपने आसपास के रियल के कुछ इंसिडेंट्स या लोगों के जो है उससे ले उठा करके जो है कलाकार अपने आसपास की चीजों से ही क्रिएट करता है। तो आप भी गा रहे हैं, आप म्यूजिक करते हैं, आप इस बात को समझ सकते होंगे। सही बात है, एकदम बहुत सही आपने कहा तीज जी। और यही होता है, हम अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही चीजें लेके और उनको फिर एक नई शक्ल में तब्दील कर पाते हैं। और आपने जो काम बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फिल्म में किया है, तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जो बाद में जुड़े हैं। आतिश जी ने बहुत शानदार फिल्म डायरेक्ट की है कैप्टन विद्युत, जो शेमारो किड्स पे अवेलेबल है, आप उसको जाके मेरे जरूर से कुछ दोस्त देख रहे हैं, मैं उन्हें हाय बोल देना चाहूंगा। हाय रुशीना, हाय दीपक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो। सॉरी सॉरी देवव्रत जी, मैंने आपको थोड़ा कट कर दिया था, सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक्स एवरीवन, मेरी तरफ से भी आप सबको थैंक्स जुड़ने के लिए। और मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है, उन्होंने कमेंट भी किया है क्योंकि उन्होंने भी आज ये फिल्म मेरे साथ देखी थी, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी ये फिल्म देख के। सो थैंक करुणा जी। एंड बहुत अच्छा, हमको मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हर किसी से जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी अतीश जी इस फिल्म में कि आपने कुछ बहुत सरल सरल बातों में या कुछ बहुत ह्यूमरस से डायलॉग्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजों को भी एड्रेस किया है। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ सबलिमिनल से मैसेजेस इसके अंदर छुपे हुए थे जो आपने एक लाइट पे देने की कोशिश की है, और शायद मैं वो बदल पाया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक्चुअली इस इंटेंशन के साथ में ही उन सबलिमिनल मैसेजेस को इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि बहुत ही एक इजी गोइंग से वे में वो हमको दिखा दिए जाते हैं और हमको समझ में भी आ जाता है कि आप एक्चुअली उसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आप अगर कुछ एक छोटा सा कोई एग्जांपल देंगे तो मुझे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो जो सबने एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, एक मैं ज्यादा क्योंकि फिल्म के बारे में रिवील भी नहीं कर सकता हूँ। एक गिरगिट का इसके अंदर जिसको म्यूटेट करके वो बड़ा बना देते हैं, और उसके बाद वो तबाही मचा रहा है पूरे शहर में। और उसके बाद लास्ट में कैप्टन विद्युत एक डायलॉग मारते हैं कि गिरगिटों को परेशान करने वाला, इस तरह से कुछ करके। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस सीन के थ्रू आपने काफी सारी चीजों को एड्रेस किया कि जिस तरह से हम लोग बेजुबानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। इंसान जब पावर के नशे में होता है तो वो बहुत सारे ऐसे काम करने लग जाता है जो जिससे वो बहुत सारे लोगों को हर्ट करता है। तो आपने मुझे ऐसा लगा कुछ हर ऐसे कुछ मैं अगर एग्जांपल्स देने लग जाऊं तो बहुत सारे हैं। जी, मैं समझ गया, आपने जो एग्जांपल दिया उससे मैं समझ गया कि आपका इशारा किस तरफ है। मुझे बड़ा आश्चर्य है और बहुत खुशी भी है कि आपने मतलब फिल्म इतनी गहराई से देखी है। बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। और उसमें से आपने ये सारी चीजें निकाली भी हैं। बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बोलूंगा देवव्रत जी, तो ये थोड़ा सा इंसिडेंटल है। मतलब मेरी ऐसी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं थी, मतलब सोच नहीं थी जब मैं कर रहा था या कहानी जब बन रही थी। मगर अगर ये चीजें आई हैं और दर्शकों को कुछ ऐसा अगर मिलता है तो ऑब्वियसली मैं उसको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी कोशिश ये थी कि फिल्म में कुछ अच्छी चीजें बने, अच्छी चीजें मिलें। और ये बहुत ही ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि ये मतलब इंसिडेंटल है, एक्सीडेंटल तो नहीं बोलेंगे, मगर कहानी जिस तरीके से बनी और आगे बढ़ी और ये चीजें उसमें आ गई। हम एक हेल्दी एंटरटेनमेंट देना चाहते थे बच्चों के लिए,
और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप खासतौर से अगर बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि उसमें कुछ अपशब्द ना हो, जी। और उसमें वायलेंस भी हो है तो वो भी थोड़ी कार्टूनी हो, ऐसी ना हो कि किसी बच्चे को हम कोई खून नहीं दिखाते, हम किसी को मरते हुए नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हम बच्चों के लिए जब बना रहे होते हैं तो ध्यान में रखते हैं। और तो ये सब चीजें हमने ध्यान में रखी हैं। और जी हाँ, पावर एक बहुत बड़ी सेंट्रल थीम है इस फिल्म की। ये तो हमारी ये एक थी जो मेरी जो दिमाग में था कि पावर, पावर की चाहत, जो हम्म। एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे पावर मिल जाए, उसे जब हम्म। सब कुछ मिल जाता है तो वो लास्ट में पावर चाहता है। तो डॉक्टर ढकोसला एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है कि अब वो दुनिया पे राज करे। जो उसका डायलॉग है, मैं दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। और बिल्कुल। पावर को चेक करने के लिए एक दूसरी पावर फिर क्रिएट हो जाती है, जो हमारा सुपर हीरो है। तो डेफिनेटली ये पावर बच्चों को एक इसमें ये दिखाई दे अगर कि हाँ, पावर, पावर की चाहत और कैसे ये चीजें जो है, देखिए सुपर हीरो जो ट्रोप है वो हम यूज करते हैं बच्चों को दुनिया की कुछ जो विभत्स रियलिटीज हैं वो बहुत सरल तरीके से समझाने के लिए। तो जैसे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ताकत का मिसयूज करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो अब ये बात हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? तो ये जो बिल्कुल। कहानियां है, मुझे ऐसा लगता है ये कहानियां कहीं ना कहीं बच्चों को जीवन की या दुनिया की जो रियलिटीज हैं उसके बारे में अवगत कराती हैं, प्रिपेयर कराती हैं। तो डेफिनेटली जो भी है कुछ चीजें इसकी इंसिडेंटल भी हैं, जो मुझे लगता है हम्म। कि वो अपने आप से कहानी ने खुद ही उसमें क्रिएट कर दी। यस, डेफिनेटली। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है कभी कभी प्रोग्रेस करती है कोई चीज तो वो अपने आप जी काफी सारी चीजों को अपने अंदर मिला लेती जी। है और बहुत सारे अभी और अलग अलग मैसेजेस उसके अंदर जी क्रिएट हो बिल्कुल। जाते हैं। और और आप, आपने दरअसल बहुत बहुत दर्शक सारे जो है, मैसेजेस इस तरह जी जी इंसिडेंटली, अगर मैं बोलूं आपके जी टर्म में, तो आपने इसमें डिलीवर करे हैं बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कैरेक्टर कैप्टन विद्युत है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें या आज के अभी सिनेरियो में हम इसको रख के अगर देखें एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है, इस वक्त वो डॉक्टर ढकोसला है जो कि सुपर विलन बन के बैठा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। और हम सबको रिक्वायरमेंट है कैप्टन विद्युत की, चाहे वो वैक्सीन के रूप में आए जी चाहे किसी भी रूप में आए, इस सुपर विलन को जी खत्म जी करने के लिए। जी तो जी मैं बेसिकली यही उम्मीद करूंगा कि हम सबको कैप्टन विद्युत बनना होगा, आपको भी बिल्कुल और हमको अपनी अपनी जगह पे। और इससे लड़ना होगा, इस जो ये जो विपत्ति जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, ये हमें सही बात करना है। होगा। हम सबको अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इससे लड़ना होगा, तो हर कोई जी अपने आप जी में कैप्टन विद्युत बन सकता है इस जी जी, वाले। हम सब एक तरीके से अपने आप में कैप्टन विद्युत हैं। और देवव्रत जी देखिए, जैसे कोई आदमी है, आपने कुछ बनाया, आपने मान लीजिए एक गाना बनाया, आप एक जगह पे हैं जहां से आपने गाना बनाया, जगह मतलब फिजिकल लोकेशन नहीं, एक जो हम्म। मेंटल और इमोशनल स्टेट है। बिल्कुल और जो बिल्कुल। सुन रहा है जो व्यक्ति, वो अच्छा हजारों लोग उसको सुनते हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, और अपनी अपनी मीनिंग और अपनी अपनी एक उससे डिराइव करते हैं, एक मीनिंग डिराइव करते हैं। तो वो चीज, अच्छा वो भी एक अपने आप में फैसिनेटिंग चीज होती है, वो इस होल प्रोसेस का एज अ हाँ, क्रिएटर आपको उसमें मजा आता है कि बाकी लोग इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो एकदम कई सही बारी बात। हम लोग, हाँ, हमें पता नहीं रहता कि हमने क्या बनाया है, फिर हम्म। देखने वाला कोई बताता है कि भाई इसमें तो ये भी था, तो हम भी सर खुजाते हैं, अच्छा ऐसा था क्या, हमने उसमें कुछ ऐसा बनाया था क्या। तो ये जो इंटरेक्शन है ऑडियंस के साथ जो देख रहे हैं और उनसे जो मिलता है, वो बड़ा फैसिनेटिंग होता है। तो जैसे आपने मुझे बताया आपके जो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, मुझे बहुत मजा आया कि मुझे लगा वाह, अच्छा ऐसा भी है क्या। जी बिल्कुल। थैंक यू सो तो मच। मैं एक्चुअली सिनेमा का इतना ज्यादा आप कह सकते हैं फ्रीक हूँ, और अभी नहीं, जब मैं 4-5 साल का था तब से ही आज तक मैं फिल्म्स के लिए इतना ज्यादा क्रेजी रहा हूँ। फिल्म, म्यूजिक और वाह, क्रिकेट, ये तीन मेरे इतने ज्यादा इंटरेस्ट के एरियाज हैं, जिसमें से भी जी फिल्म्स के बिल्कुल, लिए मैं इतना ज्यादा लिटरली क्रेजी हूँ कि मैं इतनी बारीकी से हर चीज देखता हूँ। सो कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी चीजें मैं नोटिस कर लेता हूँ जो अलग डेफिनेटली होती है, जो एकदम से आम ऑडियंस नहीं पकड़ पाती। तो ये आप डेफिनेटली। लोगों की अच्छी फिल्म मेकिंग और भगवान की इसका ग्रेस है कि मैं ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ समहाउ। सो
जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है, आपके ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा है कि आप फिल्मों के बहुत दीवाने हैं और गहराई से देखते हैं फिल्म, और बहुत काफी मतलब रुचि रखते हैं फिल्म देखने में, फिल्मकारों के बारे में जानकारी रखने में और उसको एनालाइज करने में कि भाई ये जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, किसने बनाया है, क्या इंटेंशन रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बहुत काफी गहरे फिल्मों में रुचि रखने वाले दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहा है मुझे, महसूस। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आतिश जी कि मुझे आपकी बातों से कहीं न ऐसा लगा जैसे आप संगीत से काफी ज्यादा एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। आपने 2-3 बार अभी हमारी बातचीत में जिक्र किया है संगीत से रिलेटेड चीजों का। सो मैं ये जानना चाहूंगा म्यूजिक के लिए क्या इंक्लिनेशन है आपका? और जैसा हम समझते हैं कि सिनेमा और संगीत जो है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड चीजें हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और जो अच्छा बैकग्राउंड स्कोर या अच्छा म्यूजिक होता है वो किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाने की भी कुवत रखता है। सो आपका क्या बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल। कहना है कि अच्छा संगीत, क्योंकि हम लोग अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं कि ओरिजिनल म्यूजिशियन से ओरिजिनल म्यूजिक जो है वो खोता सा जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जी और जी कहीं जी ना कहीं बिल्कुल। म्यूजिक के लिए अभी तक देवराज, ज्यादा निकल नहीं पाया। आपने आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में सवाल उठाया। मैं जब वैसे तो मैंने पहले, ये फीचर लेंथ फिल्म मेरी पहली फीचर लेंथ फिल्म है। छोटे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स पे मैंने पहले भी काम किया है, 2-3 मिनट के प्रोजेक्ट्स, 4 मिनट, 5 मिनट, एड्स वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें भी म्यूजिक वगैरह का काम करते हैं हम लोग। लेकिन फीचर फिल्म के लिए म्यूजिक बनाते समय जो, जब मैं घुसा, जिसको कहते हैं कि मैंने एंटर किया, तो मुझे बहुत मतलब, एक तो पहली चीज कि वो इतना लंबा उसका ड्यूरेशन है, वो 78 मिनट्स तक पूरा खेल होने वाला है। हम्म, और हम सब जानते हैं कि म्यूजिक फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जी इतनी जरूरी है कि जब मैंने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम चल रहा था, तो यूं तो लोग कहते हैं कि फिल्म एक विजुअल मीडियम है, फिल्म्स आर सीन। तो उस समय मैंने एक theory निकाली कि फिल्म्स आर नॉट सीन, फिल्म्स आर हर्ड। या तो बहुत फिल्में सही। फिल्में जितनी देखी जाती हैं उतनी ही सुनी भी जाती हैं। बिल्कुल और म्यूजिक और साउंड के एरिया में अगर आप थोड़ी सी भी कमी छोड़ेंगे, तो आपकी फिल्म में वो बात नहीं आ पाएगी जो आप चाह रहे हैं, लोगों को जानना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। बेशक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं म्यूजिक म्यूजिक में मेरी बहुत, सुनने में मेरी बहुत रुचि है। मैं बहुत और बॉलीवुड के गाने, मैं 90s में स्कूल में था जब कुमार शानू जी और उदित नारायण जी का गोल्डन टाइम था, तो वो पीरियड बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। अदर देन दैट, मैं 80s का जो म्यूजिक है, उस समय मैं बच्चा हुआ करता था, और हम्म, हमारे आसपास ये सारे म्यूजिक, डिस्को डांसर और ये सभी फिल्मों के म्यूजिक बज रहे थे, तो वो भी सब सबकॉन्शियसली अंदर चला गया। तो एक फन मस्ती वाला म्यूजिक का एक बड़ा मतलब मन करता है, जैसे कि आई डोंट नो आपने ये सब गाने सुने या नहीं। मैं जब छोटा था तो कुछ गाने थे, जैसे एक फिल्म आई थी नमक हलाल, उसमें गाना था, जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ। तो ये जो थोड़े से क्वर्की टाइप के गाने जो है ना, ये मुझे बहुत हाँ, पसंद है। जब हम लोग अपनी फिल्म का थीम सॉन्ग बना रहे थे कैप्टन विद्युत, तो उसमें वो थीम सॉन्ग बनाते समय मेरे ये दिमाग में था कि कुछ क्वर्की होना चाहिए, जो बच्चे को, जो है बच्चों को रजिस्टर हो जाए और उनके दिमाग में फंस जाए। तो वहां पे थोड़ी सी इंस्पिरेशन और जो अपनी म्यूजिक की सेंसिबिलिटी है वहां पे लाने की कोशिश करी, उसमें हेल्प मिली। और थोड़ा बहुत गिटार वगैरह मैं बजाता था कॉलेज के दिनों में, वाह, गाने वगैरह लिखता था। तो जो थीम सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो मैंने ही लिखी है, जो उसकी जो मेन जो लिरिक्स है थीम सॉन्ग ओह की। ग्रेट। तो डेफिनेटली म्यूजिक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप कोई भी फिल्मकार, जो भी व्यक्ति फिल्म बनाने में रुचि रखता है, वो अपनी फिल्मों की जो विजुअल्स है उसके साथ साथ वो म्यूजिक भी सोचते हुए उसे चलना होगा, और जी ये बहुत बिल्कुल, जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एकदम और सही म्यूजिक आपने आपके जवाब दिया। मैं यही तो, एक्सपेक्ट भी कर रहा था आपसे, यही आंसर। और हम्म, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक गिटारिस्ट भी रहे हैं, और अभी किसी ने कमेंट भी किया है कि आप गाते भी रहे हैं। और इसी के जी साथ जी जी। ये एक कोइंसिडेंस है, सुहास जी हमारे साथ में भी जुड़े हैं, जस्ट अभी वो आए अच्छा हैं अच्छा। यहाँ पे।
सुहास जी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दूंगा अतीश जी। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, आपने इनको बहुत सारी फिल्म्स में जी बहुत कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा होगा। जी, वो तन्मय जी बोल की रहे हैं, वो मोहम्मद फिल्म नाइट्स का में नाम बता रहे हैं, देश प्रेमी। जी, वो आपने जो गाना बताया वो करेक्शन दे रहे हैं कि वो देश प्रेमी का है। जी तो थैंक यू सुहास फॉर जी द करेक्शन। और बहुत जल्दी हम सुहास जी से भी रूबरू होंगे हमारे किसी नेक्स्ट जी सेशन में। बिल्कुल जी। सुहास जी ने बहुत बहुत अभी तक गजब का काम किया, बहुत सारी वेब सीरीज फिल्म्स में आपने इनको जरूर अच्छा देखा जी होगा और जी। बहुत कमाल के एक्टर है। लुकिंग सो थैंक यू सुहास फॉर योर लुकिंग फॉरवर्ड बहुत फॉर अच्छा योर लगा आपसे वीडियो। मिलकर। जी जी, आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर वीडियो विद हिम। ईगरनेस। डेफिनेटली। वो एक मेरे मित्र हैं, वो जुड़े हुए थे, कपिल कपिल नायक जी। उन्होंने ही लिखा था कि गिटार बजाते थे और म्यूजिक बनाते थे, तो कपिल जी को भी मैं हाय बोलना चाहूंगा। हाय कपिल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, गुड टू सी यू हियर। मेरे एक और फ्रेंड है, उनको भी हाय बोलना चाहूंगा। हाय राहुल, हाउ आर यू डूइंग? होप ऑल इज वेल इन कानपुर। लेट्स गेट टुगेदर व्हेन यू आर बैक इन मुंबई। थैंक यू जी। लेट्स कैरी ऑन थैंक यू सो देवव्रत मच जी। कपिल जी, राहुल जी, सुहास जी जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है आपके साथ अतीश जी। मुझे एक चीज आपसे जरूर जाननी थी, वो ये है, जी मैं जब फिल्म देख रहा था तो मैं थोड़ा सा इस चीज को लेके इमेजिनेशंस कर रहा था। वो ये थी कि ये जो टोटोफोटेनियम जो एलिमेंट था तो जी उन्होंने जी 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 बताया कि असीमित शक्ति का सोर्स है। और जी जी जी। मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर ये टोटोफोटेनियम रियल होता और आपके हाथ में आ जाता, तो क्या ऐसी पहली चीज होती जो आप चेंज करना चाहते इस दुनिया के बारे में या खुद के बारे जी जी हाँ, टूटोफूटोनियम। टूटोफूटोनियम बहुत पावरफुल सब्सटेंस है, जैसा कि आपने खुद ही बोला। में? जी जैसे और भी सुपर हीरो ट्रोप्स में बहुत सारे इस तरीके के चीजें आती हैं। जैसे सुपरमैन की कहानी में एक सब्सटेंस है जो सुपरमैन को वही सब्सटेंस हरा सकता है, मार सकता है। का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी इमीडिएटली। प्लूटोनियम डेफिनेटली, जो जो ये फिल्म में भी मैंने उसको मेंशन किया है, अगर मेरे हाथ प्लूटोफोटोनियम लगे, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है कि वो एक चम्मच प्लूटोफोटोनियम एक पूरे शहर को 10 साल तक एनर्जी दे सकता है। तो एक्चुअली। जी हाँ, देखिए, एनर्जी हमारे जीवन में, हमारे आपके जीवन में एनर्जी ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हमें फ्यूल की जरूरत है, और हमारे विश्व में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे जो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव या जो युद्ध होते हैं, इसमें एनर्जी या एनर्जी को पाने की जो चाहत है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर इस चीज के बारे में कोई ऐसा सॉल्यूशन आए, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ऐसा जो इस पूरे चीज के कॉन्फ्लिक्ट को ही हटा दे, तो सोचिए हमारा आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि भाई बिजली का बिल अब मुझे इस बार देना है कि नहीं देना है, सही या बात गाड़ी में तेल भराना है या नहीं भराना है। है। ये दो तीन चीजें खत्म हो जाएं, तो सोचिए कि आप फिर कितने एक तरीके से फ्री हो जाएंगे ना। तो अगर मेरे हाथ टूटोफोर्टियनियम लगे, तो मैं वही करूंगा जो इसमें मैंने बताया है, कि मैं लोगों को एनर्जी का अवेलेबिलिटी कराऊंगा इस तरीके से कि वो फिर बाकी का जीवन फिर आराम से जी सकें, और कोशिश कर सकें कि जीवन को और अच्छा बनाया जा सके। तो मेरी वो बेशक कोशिश रहेगी। वाह, ये आपके लिए टूटोफोर्टियम। राउंड ऑफ अप्लॉज इतने अच्छे थॉट्स रखने के लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर एक मैं किसी भी रैंडम इंसान की बात करूं, जब कोई ऐसा सब्सटेंस आपके हाथ में आ रहा है कि वो आपको असीमित शक्तियां पावर दे सकता है, तो सबसे पहले इंसान का दिमाग डिस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, उसका जो गलत वो फायदा उठाने की तरफ ज्यादा डॉक्टर। जाता है। तो आप जैसे जी लोग हमारे इंस्पिरेशन है एक्चुअली फॉर एवरीवन। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अतीश जी ने जो चीज कही कि हम ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर पावर हमें मिल रही है ऐसी जिससे हम किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो आप हमेशा फोकस करिए बनाने पे। क्योंकि बिगाड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है और बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, अपने आप में एक बहुत नोबल और बहुत डिफिकल्ट काम है। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट पावर दैट यू कैन डिस्ट्रॉय समवन, स्टिल यू प्रेफर टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, दिस इज रियली डिफिकल्ट। और यहीं से हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, ये एक फाउंडेशन है। सो जितने भी जी। दोस्त देख रहे हैं, जितने लोग देखेंगे, ये चीज सीखने वाली है अतीश जी से। थैंक यू देवव्रत जी, थैंक यू सो मच। टूटोफूटोनियम के नाम के बारे में आपको मैं बताना चाहता था। जी जी पहले जब शुरू में कहानी लिख ली थी, और हम लोग इसको सिर्फ
डार्क मैटर को सिंथेसाइज करके एक सब्सटेंस बनाया है, ऐसा हम लोग बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत लंबा हो जा रहा है डिस्क्रिप्शन, और इसका जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मतलब टू मच है। तो मुझे लगा कि उसको एक कोई नाम देना होगा, जी। और सोचता था कि क्या नाम होगा, क्या नाम होगा। एक दिन ये नाम अपने आप से दिमाग में फ्लैश हो गया, जैसे जिसको कहते हैं ना कि कौंधना। हाँ, वो अपने आप कौंधा। तो मैंने कहा अरे ये क्या, ये नाम तो बहुत सही रहेगा। ये टूट फूट से निकला है, ये जैसे तोड़ना फोड़ना, टूट फूट। तो मैंने कहा ये इतना पावरफुल है कि ये कुछ भी टूट फूट भी कर सकता है। तो और डॉक्टर ढकोसला ने नाम दिया है, तो वो उसको जो है टूटो फूटोनियम जो है बुलाएगा। तो वहां से ये, और आई एम वेरी सरप्राइज देवव्रत जी की, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग मेहनत करते हैं और बनाते हैं, मगर कई सारी चीजें कई बार दिमाग में बस ऐसे ही फ्लैश कर जाती है। मतलब वो जैसा आप बस का इंतजार कर रहे हैं और सडनली वो नाम दिमाग में आने लग गया, मतलब आप सोच भी नहीं रहे थे उसके बारे में, वो अपने आप आ गया, सडनली वो क्लिक हो जाता है। और वो सबसे परफेक्ट चीज होती है जो हम इतने टाइम से सोच रहे होते हैं और वो आ नहीं पा रही होती दिमाग में, बट सडनली वो उसका, हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी का। और कुछ भी जो आप सृजन करते हैं, आई एम श्योर म्यूजिक बजाते समय आप कुछ सोच रहे हैं, कोई लिरिक हो सकती है, कोई शब्द हो सकते हैं, कोई कॉर्ड का मूवमेंट हो सकता है। आप बहुत दिनों से काम कर रहे होंगे, आप नहीं पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन सडनली एक दिन आप जो है कुछ नाश्ता कर रहे हो और आपके दिमाग में कौन जाएगा, वाह ये ऐसे ही होना चाहिए। एकदम सही बात है आपकी। और ये मेरे साथ तो बहुत ज्यादा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं, ये हमेशा होता ही है। जब मैं डेलिबरेटली कुछ म्यूजिक बनाने के लिए बैठता हूँ, तब मेरे दिमाग में उतनी चीजें नहीं आती हैं जितना मैं जब बिल्कुल माइंडेड, हाँ, और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, कैजुअली मेरे दिमाग में बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन सेट कर जाती हैं। और जो मेरे अभी तक के सबसे ज्यादा मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स हैं, जो लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया जिनको, वो मैंने मोस्टली ऐसा है कि 1 या 2 मिनट में कंपोज किए हैं, और वो रैंडमली मेरे दिमाग में क्लिक हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ, मतलब कई चीजें जो हम महीनों में बना रहे होते हैं, वो लोगों को ऐसी लगती है, हाँ ठीक है, अच्छा बना है। और जो एकदम से 1-2 मिनट में बना हो, वो लोग कहते हैं वाह वाह क्या बढ़िया बना है। सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। ये इसकी एक अपनी अलग डायनेमिक्स है, और हम और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आर्टिस्ट की यही खूबसूरती है, आर्टिस्ट का दिमाग जो जब मन होता है, जब दिल से वो कुछ फील करता है और सोल से फील करता है, तब जो चीज निकल के आती है, वो हम कितना भी चाह लें उसको नहीं बना सकते। और ये हर आर्ट फॉर्म में ये चीज एप्लीकेबल रहती ही है। This reminds me of this book by Malcolm Gladwell। तो उन्होंने, ये काफी पॉपुलर थ्योरी है, इंट्यूशन के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने बोला कि जब आप किसी क्षेत्र में बहुत काम कर चुके होते हैं, जैसे कई साल आपने गुजारे होते हैं, तो आपका दिमाग बहुत उसकी जो न्यूआंसेस हैं उसके लिए बहुत अट्यून्ड हो जाता है। तो जैसे ही आप, जैसे जो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं पेंटिंग के एरिया में, वो देखते ही बता सकते हैं कि कोई पेंटिंग रियल है या फेक है, या उसको किसी ने कॉपी करके नकली पेंटिंग है, या इस तरीके की चीजों को। तो वो वहां पे जो आपकी जो स्किल है, आपका जो एक्सपर्टीज है, वो आपके इंट्यूशन को मजबूत कर देता है। और फिर आप इतने इंट्यूटिव हो जाते हैं कि आप मतलब सबकॉन्शियसली सॉल्यूशंस और क्रिएशंस करने लग जाते हैं। मगर आपने जो उसके पहले जो मेहनत करी है उसको सीखने में या उसको प्रैक्टिस करने में, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं और एक दिन सडनली आप जो है उस पे बढ़िया धुने बजाने लगेंगे, ये नहीं संभव है, ये नहीं हो सकता। बोलते ना, इट टेक्स मैनी नाइट्स टू अचीव ओवरनाइट सक्सेस। सो ये एग्जैक्टली, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वही वही चीज है। अच्छा आतिश जी, एक सवाल और फिल्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज था, और जो मैंने डिटेक्ट किया था वो था कि जब बिजली एक सूट बनाती है जो सोलर एनर्जी से पूरा का पूरा वो लेता है एनर्जी, और उसको फिर वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने जो एक हम लोग जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो 5th-6th क्लास के चैप्टर्स में आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और इनके बारे में, जो एनर्जी के बारे में पढ़ा जाता है, वो आपने एक बड़े ही सरल वे में इस फिल्म के थ्रू समझाया है। कई सारे मौकों पे मैंने ऐसा देखा, आपने बहुत सरलता के साथ साइंस की कुछ ऐसी चीजें जो पढ़ाई जाती हैं उनको बड़े अच्छे से समझाया है। तो ये क्या डेलिब्रेट था, या ये अगेन जस्ट हुआ इंसिडेंट था? नहीं, वहां पे डेफिनेटली डेलिब्रेट इस सेंस में था कि
उस चीज को हम बहुत ज्यादा उस समय किसी फिल्म में अगर हम वही चीज समझाने लगेंगे तो वो एक साइंस लेसन तो नहीं हो सकती वो तो उस समय बिल्कुल फिल्म के अंदर। हाँ, तो जी। वो फिल्म में आना भी है और उसको बच्चों को समझना भी है और हम्म, एक एंटरटेनिंग ढंग से समझ लेना है। तो उन चीजों को उनपे थोड़ा सा उनपे मतलब वो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो हमने उसके बारे में तो ऑब्वियसली सोचना जरूरी था। तो वो चीजें हमने क्राफ्ट करी कि हाँ ये ऐसे होएंगी, ये ऐसे होएंगी। तो वो तो थोड़ा डेलिब्रेट था, हमें करना ही था, अदरवाइज मुश्किल हो जाता था। फिर पता चला हम 5 मिनट तक वही समझा रहे हैं कि वो बिल्कुल। सुपर हीरो का सूट कैसे वो करेगा वगैरह वगैरह। वहां पे थोड़ा डेलिब्रेशन जरूरी है। जी, और आपने बहुत ही वही मैंने नोटिस किया कि बहुत ही कम समय में बड़े ही नॉर्मल से वे में आपने उस चीज को समझा भी दिया, और जो जी देखने वाले हैं, जो बच्चे भी इवन देख रहे होंगे, उनको भी वो चीज जो जी। कॉन्सेप्ट है और एनर्जी का वो इसमें समझ इसमें में एक कोशिश ये है कि ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने जैसे जो भी कॉन्सेप्ट हमने फिल्म में यूज करे हैं, जो भी बच्चे उसे देख रहे हैं, वो बच्चे उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अपने खुद के एक्सप्लोरेशंस करें। जब हम्म, वो फिल्म से दूर जाते हैं तो वो एक्सप्लोर करें कि क्या सही में दुनिया में कुछ ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है कि साइज बड़ा छोटा हो सकता है, क्या सचमुच बिल्कुल। ऐसे सोलार पैनल्स बनाए जा सकते हैं। तो इससे इसमें एक एफर्ट ये है कि हाँ लोग उसको एक्सप्लोर करें, बच्चे उसे एक्सप्लोर करें, उससे खेलें, उस कॉन्सेप्ट से खेलें और उसको अपने साथ लेकर के आगे बढ़े। तो हम्म, ये एक डेफिनेटली कोशिश उसमें रही। और काफी फीडबैक आ रहा है जो कि जिससे ये पता चल रहा है कि बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं और वो ले रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को उठा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक सक्सेस और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है एक्चुअली। और हम लोग जिस चीज के लिए स्ट्राइव करते हैं, जब कुछ भी अच्छा जी क्रिएट करें जी तो जी लोग जी उससे कुछ सीखें, और जो हमारा हम मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच जाए। तो इसके जी। लिए तो मैं मतलब अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। रियली थैंक यू थैंक यू। कमेंडेबल कि लोगों तक ये चीज पहुंच रही है, बच्चे इससे इंस्पायर हो रहे हैं, सीख रहे हैं चीजें। इससे ज्यादा एक फिल्म मेकर को क्या चाहिए सच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सब फिर एक्स्ट्रा है। जी, मेन एक्टिंग वाला चीज तो तो छोड़ो ये ना। प्यार जो है वही सबसे बड़ी चीज है। ऑडियंस देखे उसे लाइक करे, इससे बड़ा जी, तो बाकी फिर जो भी है वो एक्सीडेंटल है। एकदम सही बात है। तो अतीश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बहुत सारी बातें करके। मुझे एक्चुअली मैं इसके बाद, इस सेशन के बाद भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा और रहना चाहूंगा। जी और बिल्कुल। डेफिनेटली मैं आपके साथ कभी फ्यूचर में काम भी करने की इच्छा रखूंगा। तो बहुत बेशक मजा आएगा। बेशक। बहुत हम लोग बहुत साथ में बड़े मैं भी आपके बहुत किसी प्रोजेक्ट से जुड़ूंगा, तो दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। तो बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच देवव्रत जी, मुझे न्योता देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। और मुझे बहुत मजा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फिल्म देखी, एंजॉय करी और इस तरीके की कुछ उसमें से चीजें निकाली। जैसे कि डॉक्टर ढकोसला का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि मोती पाने के लिए गहरे पानी में गोता लगाना अरे पड़ता है। उसमें बिल्कुल। बोलता है। आपने काफी गहरा गोता लगाया और कुछ चीजें ऐसी बताई जो मुझे खुद भी अपनी फिल्म के बारे में नहीं पता थी। तो दैट्स सो स्वीट इससे ऑफ यू। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और बहुत इंजॉयबल सेशन रहा। मुझे लग रहा है कि कितना वक्त हो गया हम लोग को, लगभग 40 45 मिनट हो गए। जी बिल्कुल, और पता भी नहीं पड़ा हमें। एग्जैक्टली हम लोग 40 मिनट्स जी अराउंड हो जी चुके हैं, जी। और और हम बहुत बिल्कुल और टाइम से आगे बढ़ रहे हैं। बेशक आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत सरल और बहुत क्रिएटिव फितरत के व्यक्ति लग रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। और थैंक आप बिल्कुल, मैंने आपके पूरे वीडियोस देखे हैं, मैं देखा है आप बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत यू अच्छा जी। गिटार बजाते हैं और म्यूजिक में बहुत आप एक्सपर्ट हैं। तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सेशन होने से पहले मैं आपके वीडियोस देख रहा था जो आपने दूसरे कलाकारों के साथ आपने कंडक्ट किए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है आज आपके साथ बात करके। मुझे थैंक यू भी। सो मच दिस इनविटेशन। माय प्लेजर, टोटली माय प्लेजर।
और हम डेफिनेटली इस तरह के सेशंस आपके साथ आगे भी करेंगे और हम आपसे कनेक्टेड रहने ही वाले हैं। और हमारे ऑडियंस को अगेन एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़ी। जी अतीश जी जी। के साथ बात करके आप लोगों को भी आई एम श्योर बहुत मजा आया होगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें इनसे सीखने को सुनने को मिली हैं हमें। तो थैंक यू सो मच अतीश जी, बहुत अच्छा थैंक लगा यू, इस थैंक यू, के साथ बातें करके। थैंक यू, और हम थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, जिन्होंने भी इसमें ज्वाइन किया और देखा। थैंक्स दीपक, थैंक्स कपिल, थैंक यू राहुल। सब लोग ये मेरे मित्र हैं जो ये लोग देख रहे थे सेशन। तो ये थैंक यू हम सो लोग मच इसका अतीश जी तरफ रिकॉर्डेड से जो वर्जन भी। डालेंगे आप इसको? सॉरी, इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी शायद आप अवेलेबल कराएंगे बाद में, बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए वो बाद में सेशन को देख तो बाद सकेंगे, में भी देख सकते हैं। तो जी लिंक की बिल्कुल। तरह भी शेयर कर पाएंगे सबको। सो जी, जितने भी लोग देखना थैंक यू चाहते हैं। सो मच, थैंक यू सो मच देवव्रत जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ वंडरफुल। लॉट एंड स्पेशल थैंक्स टू तन्मय सिंह। मैं एंड में बोलना चाहूंगा तन्मय सिंह जी, जिनका ये विम्स एंड रियलिटीज ये पेज है और जो इस तरह के अमेजिंग सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं, और मैं उसका एक पार्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि एक इतना अच्छा फोरम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इतने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स, इतने अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट को हम सबसे रूबरू कराने के लिए, इनकी जिंदगी के वो पक्ष जानने के लिए जो हम नॉर्मली नहीं जान पाते हैं। सो थैंक्स जी अगेन टू बिल्कुल, दैम। तन्मय जी के लिए भी बहुत स्पेशल थैंक्स। उन्होंने ही इनिशिएटिव लेकर के मुझे आपके साथ कनेक्ट कराया और ये सेशन ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच तन्मय जी, थैंक्स अ लॉट। ओके अतीश जी, ओके, इस सेशन को यहीं बाय क्लोज बाय। करते हैं। थैंक्स अगेन, बाय ओके बाय। बाय। तो मैं इसमें बाय से अभी लॉग आउट कर सकता हूँ फिर, है ना? जी जी श्योर, आप लॉग ऑफ कर सकते बाय बाय हैं। बाय। बाय। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये कितना एंटरटेनिंग और अमेजिंग सेशन रहा है अतीश जी के साथ में। ये बिल्कुल एक अपने अलग जॉनर का ये वाला सेशन था, क्योंकि एनिमेशन मूवीज को प्रमोट करना ये हम सब लोगों का फर्ज है। चिल्ड्रन के लिए हमारे देश में अभी तक बहुत कम मूवीज या सीरियल्स या उन्हीं को डेडिकेट करते हुए चीजें बनी हैं, और इस चीज को आगे ले जाना, इस जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग को आगे ले जाना, जैसे अतीश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये और भी लोगों को ये इनिशिएटिव लेने होंगे आगे, ताकि हम बच्चों को टारगेट करते हुए बहुत सारा अच्छा कंटेंट बना सकें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो वेब सीरीज और जो भी हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आता है वो मोस्टली ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता। सो देयर हैज टू बी समथिंग जो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर किड्स हो। एंड अतीश जी के जैसे कई सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग अतीश जी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। ओके, तन्मय जी की रिक्वेस्ट चाहिए कि कुछ गाना सुना के मैं एंड करूं। सो ठीक है, मैं जरूर कुछ आपको सुनाते हुए इस सेशन को क्लोज करता हूँ। आज मेरा कुछ अच्छा सा, चलिए मैं सॉफ्ट रोमांटिक सा कोई गाना आप सब लोगों के लिए गुनगुना देता हूँ। एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है जो अरिजीत सिंह जी ने गाया हुआ है, और इसकी मैं कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं अभी अभी। राजीव जी खुद बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, उन्होंने मर्लिन लाइट्स में म्यूजिक दिया था। हाय राजीव, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ब्रो। तो मैं एक गाना सुनाता हूँ, उसके बाद हम एंड करते हैं। उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, खुदा ए खुदा, जब बना उसका ही बना, ए खुदा ए खुदा, जब बना उसका ही बना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा गाना, और हम जल्दी ही नेक्स्ट वीक अपने नए सेशंस में जुड़ेंगे।
आने वाले सेशंस में बहुत अच्छे अच्छे और नए ऐसे आर्टिस्ट के साथ हम मिलने वाले हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और थैंक यू सो मच अतीश जी, थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, और आई विल सी यू सून। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर एवरीवन, सब लोग अपना ख्याल रखें एंड जल्दी मिलेंगे, बाय।